गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब हमला करता है तो ऐलानिया करता है। तर्जुमान पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक जवाब वाज़े कर दिया कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं, दहशत गर्दों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान TTA और TTP को एक ही समझता है। पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। भारत भी जान ले अब कोई जारहियत की तो पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। शबखून मारना दुश्मनों को शेवा। पाकिस्तान पीठ पीछे वार कभी नहीं करता। हम मारने से पहले बताते जरूर हैं। तर्जुमान पाक फौज ने खौस में हमले का अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। DGI SPR ने वाजे किया कि पाकिस्तान कभी भी शहरी आबादी पर हमला नहीं करता। हम जब भी कार्रवाई करते हैं ऐलानिया करते हैं। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक उबूरी तालिबान रजीम से कोई बात नहीं होगी। साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि तिजारत और खून साथ साथ नहीं चल सकते। DGI SPR ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। पाकिस्तान के नजदीक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया कि हमें अफगान अवाम से नहीं, अफगान उबूरी हुकूमत से मसला है, क्योंकि सरहद पार से दहशत गर्दी की मावनत सबसे बड़ा इशू है। खवारिज अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर अमरीका से भी बात की है। फौज हुकूमतों के साथ मिलकर काम करती है। सरहदों का दिफा करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। DGI SPR ने जोर दिया कि पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात में दहशत गर्दों के खिलाफ जो सबूत दिए, अफगान हुक्काम उन्हें झुटला नहीं सके। बोले, अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा। तर्जुमान पाक फौज ने मक्कार दुश्मन भारत को भी खबरदार किया कि अगर इंडिया अब हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब मजीद सख्त होगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही अपना मुंह काला कर चुका है। दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात जिस सियासी पार्टी की लीडरशिप के कहने पर हुए, उनकी पॉलिसी अब भी बातचीत की ही है। फितरतुल खारिज और फितरतुल हिंदुस्तान से मुतालिक जब भी कोई हुकूमती पॉलिसी बनी, फौज ने उस पर अमल किया। DGI SPR कहते हैं, बैरून ममालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। मंजूर पश्तीन का अकाउंट यूरोप, मारंग बलोच का सिंगापुर और PTI के अकाउंट्स अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि KP का जिला तीरा दहशत गर्दों का गढ़ बन रहा है। सियासी सरपरस्ती भी जारी है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्वस दहशत गर्द भी वहीं से आए थे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे किया है कि फैज हमीद का ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मामला ज़ेरे समात है, इसलिए मजीद तफसील नहीं बता सकते। जैसे ही कोई फैसला आएगा तो आगाह करेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज में एहतसाब का निज़ाम बहुत सख्त है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दुनिया भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और इस्लामी वर्षे के पामाली का संजीदगी से नोटिस ले। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अपील। अयोध्या में नाम नेहाद राम मंदिर पर हालिया परचम कुशाई के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों पर मुहित तारीखी इबादतगाह थी, जिसे 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया। भारतीय अदालत ने न सिर्फ जिम्मेदारान को बरी किया, बल्कि मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाजत दी। ये इक़दाम भारतीय रियासत की अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक को बेनकाब करता है। ये सूरत हाल हिंदू कौम परस्त नजरियात के तहत मजहबी और सकाफती वर्षे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय मुसलमान समाजी, मुआशी और सियासी सतह पर बढ़ती हुई महरूमी का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों को चाहिए कि इस्लामी वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल किरदार अदा करें। भारत मुसलमानों समेत तमाम मजहबी बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इबादतगाहों की सलामती यकीनी बनाए। दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत भी ना करें। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के सफर में एक और अहम संगे मील। पाक बहरिया ने एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक जदीद मिसाइल समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर सियासतदानों और इंजीनियर्स ने कामयाब तजुर्बा देखा। ISPR के मुताबिक तजुर्बा तकनीकी महारत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़म का रोशन सबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर,
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज के 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म इंडियन प्रॉक्सी फितनल खवारिज पर एक और कारी ज़रब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में 22 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतलात पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। अस्करी तर्जमान का कहना है कि इलाके में मजीद खवारिज दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशे पर सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर दिया जाता। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की जा रही हैं। पूरी कौम इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान से फितनल खवारिज के नापाक वजूद का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। भारतीय कठपुतलियों और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, रावलपिंडी पुलिस और बानी PTI की बहनों में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रात गए बानी की बहनों और PTI रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके से रवाना हो गए। बात करें अहम दौरे की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना, बरादराना और हमजहती ताल्लुकात की तजदीद अहद का मजहर है। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी होंगे। दौरे में बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। शेखुपुरा, डस्का, रहीम यार खान और फैसलाबाद शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। लाहौर 193 AQI के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर। शहर में सर्दी भी बढ़ रही है। मजीद जानते हैं, अंस जफर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंस। जी, आज सुबह सवेरे लाहौर का मौसम सर्द महसूस किया जा रहा है। शहर में इस वक्त टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आने वाले चंद रोज़ में लाहौर में सर्दी बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया और दिसंबर के पहले हफ्ते में हल्की बारिश भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो लाहौर शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया जा रहा है और पंजाब के दीगर शहर जिनमें गुजरांवाला सबसे सर फहरिस्त है, वहाँ पर 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की है, जबकि फैसलाबाद के अतराफ में 318 है। और महकमा माहौलियात के मुताबिक शहरी जो हैं वो स्मोक के तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जी।